नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेकेंड लेक्चर में। जो कि अभी जो फर्स्ट फेज है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी ईएमआई, जिसे हम लोग ईएमआई बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट का जो सेक्शन है उसमें हम लोग फर्स्ट फेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये सेकेंड लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था, हमने डिस्कशन अपना शुरू किया था फ्लक्स से। मैंने इस बात को नहीं बताया था कि आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? तो ड्यू टू द चेंज इन द करंट, ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, या ये कह सकते हैं ड्यू टू द चेंज इन द लिंकिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। यदि हम करंट को, इफ वी आर गेटिंग द ईएमएफ और द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ करंट और ईएमएफ ड्यू टू द चेंज इन द फ्लक्स इज नोन एज ईएमआई। उसे ही बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी लिंकिंग फ्लक्स में वेरिएशन के वजह से जो हमें ईएमएफ मिलता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलता है, या यूं कहें इंड्यूस्ड करंट मिलता है, तो उसी को हम लोग, इस फिनोमिना को ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। जो पिछले लेक्चर में हमने देखा था, तो शुरुआत किया था हमने फ्लक्स से। फ्लक्स को हमने बताया था, फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद द एरिया वेक्टर। तो हमने फाई की डिस्कशन किया, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए डिस्कस किया था। डॉट प्रोडक्ट जैसे हमने ओपन किया था तो हमने बताया था कि फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, यानी कि जो फ्लक्स होता है उसकी यूनिट जो वेबर होती है, और जो उसका वेबर होती है, और बी की जो यूनिट होती थी वो हमने बताया था टेस्ला होती है। ठीक है, तो वहां से हमने एक वेबर को डिफाइन नहीं किया था, उसको भी डिफाइन करते हैं। एक वेबर क्या है? तो एक वेबर क्या है कि एक वेबर इज द फाई क्या होता है आप बताइए? फाई इज इक्वल टू होता है बी ए कॉस थीटा। आपको पता ही है, तीन फैक्टर हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है। अभी हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे लेटर हाफ में। तो फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। हमने बताया था बी ए का जो है ये डॉट प्रोडक्ट होता है। तो जो फाई है एक कब होगा? जब एक जो है टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड में, और एक जो है हम एरिया ले लेते हैं जो कि स्क्वायर यूनिट है। मान लीजिए सपोज करिए हमारा जो एरिया है वो यूनिट है, एरिया भी यूनिट है, मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिट है, और तो जो फ्लक्स डेवलप होगा, जो फ्लक्स लिंकिंग होगा, वो फ्लक्स हमारा कहला जाएगा एक वेबर फ्लक्स कहेंगे हम उसको। आज का जो पॉइंट है विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो ईएमएफ जो उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये क्यों उत्पन्न होता है? इसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल, हिंदी में इसे बोलते हैं विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये डेवलप क्यों होता था? यदि आपको याद हो तो कल हमने तीन एक्सपेरिमेंट जो तीन एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस किया था, फैराडे के जो तीन एक्सपेरिमेंट थे, हेनरी विंक के थे, तो हमने तीन एक्सपेरिमेंट डिस्कस किए थे। पहला एक्सपेरिमेंट था करंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मैग्नेट, दूसरा एक्सपेरिमेंट था करंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द करंट, और तीसरा था करंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द चेंज इन करंट। ये तीसरा एक्सपेरिमेंट था। तो पहला एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा था कि जैसे ही हमारे पास एक कॉइल थी, ठीक है, इस पे हमारे पास एक कॉइल है सपोज करिए, और इसमें हमने गैल्वेनोमीटर जोड़ रखा था, और इसमें हमने एक मैग्नेट लिया था। सपोज करिए नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। हमने ये देखा कि जैसे ही ये कॉइल के पास आ रहा था या इससे दूर जा रहा था, वी गॉट द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की निडल में हमने डिफ्लेक्शन देखा, ये या तो नजदीक आ रहा था या ये तो दूर जा रहा था। जब ये यथावत बना रहा था, ये अर्थात व्हेन द मैग्नेट इज एट स्टेशनरी, ये रुका हुआ था, तब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। होता क्या है एक्चुअली आप समझिए, यानी कि यह नॉर्थ पोल है, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, जिसे हम लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकलती हैं। जब ये लाइन ऑफ फोर्स ये क्या है कॉइल से, तो इस कॉइल से जैसे ही कपल करती हैं, जैसे ही इनसे जुड़ती हैं, कपल करती हैं, और ये जब फ्लक्स कटिंग होती है, जब फ्लक्स की कटिंग होती है, तभी जाके जो है अपना मैग्नेटिक जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। कॉइल में क्या होता है? ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जब ये फ्लक्स की इससे कपलिंग होगी, जब फ्लक्स देखिए अभी ये यथावत बना हुआ है, सपोज करिए स्टेशनरी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अभी क्या है? स्टेशनरी बनी हुई। चेंज मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं होगा, कोई ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा। जैसे ही इसे हम आगे ले आएंगे, सपोज करिए आगे ले आएंगे,
नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल बढ़ जाएगा। जैसे बढ़ेगा मतलब बढ़ने या घटने का मतलब ये है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड यानी चेंज इन द फ्लक्स, फ्लक्स में चेंज होगा। फ्लक्स में चेंज होने से ईएमएफ डेवलप हो जाता है। ईएमएफ डेवलप, ईएमएफ बोले तो ये वोल्टेज है एक्चुअली। ये क्या है? ये एक वोल्टेज है। ईएमएफ क्या है? ये एक वोल्टेज है। इसकी भी यूनिट जो है वोल्ट होती है, ईएमएफ की भी, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे बोलते हैं, इंड्यूस होता है, इसलिए इसको हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायरेक्ट कपलिंग नहीं है लेकिन इंड्यूस हो जाता है। देखिए इसको हम लोग नजदीक लाए मैग्नेटिक फ्लक्स में, जो फाई है उसमें चेंज आया, ज्यादा फ्लक्स कपल किया, चेंज आया, ईएमएफ डेवलप हुआ। दूर जा रहा है तब भी घट रहा है, मतलब चेंज हो रहा है, तब भी इसमें इंड्यूस ईएमएफ। लेकिन एक जगह ये बना हुआ है, रुका हुआ है, स्टेशनरी है। इन दैट सिचुएशन सेम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है कॉइल से, तो उस समय कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में या मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। व्हाट द पॉइंट टू अंडरस्टैंड, यानी ड्यू टू द मैग्नेट ओनली व्हेन द मैग्नेट इज इन मोशन द ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल। दूसरा था हमने एक कॉइल लिया था और उसमें करंट फ्लो हो रही थी, और कॉइल, इस कॉइल को हमने क्या किया था, इस मैग्नेट की जगह पे हमने कॉइल रखा था, ठीक है। और इस मैग्नेट की जगह पे जो कॉइल रखा था उसमें हमने एक परमानेंट जो है क्या किया था, हमने परमानेंट इसको ऐड कर दिया था एक बैटरी सोर्स से, और हमने क्या किया था कि इसको एज ए करंट इसमें फ्लो कर दिया था। तो करंट फ्लो होने से एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। आपको पता है वेयर देयर इज करंट देयर इज मैग्नेटिक फील्ड। अभी आप जो पिछला लेक्चर पढ़े हैं उसमें हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे जोरदार चर्चा किए थे। बायो सवर्ट्स लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ आदि हम लोग डिस्कशन किए थे। तो हमने क्या किया था, उसमें ये बात को प्रूफ किया था कि जहां भी करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड जरूर होगा। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, जहां करंट है वहां मैग्नेटिक फील्ड है, और अब हम लोग देख ये रहे हैं कि क्या जहां मैग्नेटिक फील्ड है वहां करंट है। इसी बात को हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये पूरा चैप्टर आपके उसी पर बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और अपोजिट टू मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है उसका अपोजिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझिए, यहां हमने करंट दिया, इस कॉइल में करंट के वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, ऐसे ही इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसने भी प्रोड्यूस किया। और इसको जब हम पास ले आएंगे ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। दिस होल कॉइल इज गोइंग टू बिहेव लाइक ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विल बी देयर व्हेन इट इज मूव्ड toward the coil or moved away from the coil. In both the situation there will be the change in the magnetic field या magnetic flux linking the coil 1, and due to the change in the magnetic flux linking the coil 1 an EMF will be induced in the coil, and this EMF, since the circuit is closed, a current will flow in the circuit and the galvanometer shows the deflection due to the small amount of current flowing in the whole circuit. समझ पा रहे हैं बात को, यानी कि ये कॉइल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तरह काम करेगा, और इसको भी यदि हम ले आते हैं या इससे दूर ले जाते हैं, दोनों दशाओं में फ्लक्स में चेंज होगा, कटिंग ऑफ द फ्लक्स में चेंज होगा, जिसकी वजह से इसमें इंड्यूस हो जाएगा एक ईएमएफ। ये था दूसरा था। तीसरा जिसमें हम लोग टैपिंग की लगाए थे, अगर आपको याद हो, सेम यही सिचुएशन थी, बैटरी थी। अब तीसरी दशा में हमने यहाँ पे एक टैपिंग की लिया गया। तो जो टैपिंग की था, टैपिंग की में आपने क्या देखा था, व्हाट डिड हैपन देयर एट द टाइम। आप इसमें 4 कंडीशन हमने डिस्कस किया था, नहीं किया था तो मैं करता हूं। देखिए 4 कंडीशन, एक हम जब स्विच ऑन कर रहे हैं, दूसरा हम जब स्विच ऑफ कर रहे हैं, तीसरा जब ये स्विच ऑफ है, चौथा जब ये स्विच ऑन है। समझ रहे हैं, 4 कंडीशंस हैं। पहला व्हेन इट इज ऑफ, अभी ऑफ है। जब ऑफ है कोई करंट नहीं फ्लो हो रही है, कोई करंट नहीं तो कोई मैग्नेट नहीं, कोई मैग्नेट नहीं, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, कोई कपलिंग नहीं, कोई फ्लक्स कटिंग नहीं, तो कोई ईएमएफ नहीं, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। दूसरा जब ये ऑन है करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है तो कपलिंग है, यानी कि यहाँ पे कटिंग है। मैग्नेटिक फ्लक्स की जब कटिंग हो जाएगी, यहाँ पे क्या कटिंग होगी मैग्नेटिक फील्ड की, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की कटिंग मतलब क्या, ये अगर ये ऑन कंडीशन में है तो अभी जितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये तो फिक्स है ना, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं हो रहा है। जब ये ऑफ था तो कोई बात ही नहीं थी, जब ये ऑन हुआ, ऑन हो गया और ऑन है, उसकी दशा की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इन दैट सिचुएशन हो क्या रहा है कि दिस इज नंबर ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग आर कांस्टेंट, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है जब ये ऑन था, मतलब ऑन जब है।
ऑन के दशा में, मतलब स्विचिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये ऑन और ऑफ की बात है। नाउ टॉक अबाउट द स्विचिंग कंडीशन। स्विचिंग कंडीशन की बात करते हैं। स्विचिंग कंडीशन में दो स्विचिंग है, एक स्विचिंग ऑन और दूसरा स्विचिंग ऑफ। दो कंडीशन की हम लोग डिस्कस करते हैं। स्विचिंग ऑन का मतलब जब टैपिंग की को हम ऑन करते हैं, जैसे ही हम टैपिंग की को ऑन करेंगे क्या होगा, टैपिंग की ऑन होते ही सर्किट क्लोज हो जाएगा और ये सर्किट क्लोज होते ही इस सर्किट में एक करंट फ्लो होने लगेगी। इस करंट को फ्लो होने की वजह से ये पूरा जो कॉइल है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, यानी इसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन जाएंगे, यानी एक मैग्नेट की तरह काम करेगा। एज ए बार मैग्नेट इट इज गोइंग टू वर्क। नाउ व्हाट हैपेंस, जब हम इसको ऑन किए, जैसे ही ऑन किए, ऑन करने से पहले, अब ऑन करने से पहले, अभी जब आप आगे पढ़ेंगे ना तो ट्रांजिएंट एनालिसिस पढ़ते हैं हम लोग, एसी के ट्रांजिएंट एनालिसिस। तो t लेस देन 0, t इक्वल टू 0, t ग्रेटर देन 0, यानी स्विच ऑन होने से पहले, स्विच ऑन होने पर और स्विच ऑन होने के बाद, तीन कंडीशंस। तो स्विच ऑन होने से पहले टोटल फ्लक्स कितना था जो पास हो रहा है कॉइल से, 0। अभी जब ऑन नहीं था, व्हेन द स्विच वाज ऑफ, ऑन नहीं था, कोई फ्लक्स नहीं थी, तो टोटल हमारा फ्लक्स लिंकिंग तो 0 था। जैसे ही स्विच ऑन हो गया, फ्लक्स एकाएक इंक्रीज किया। फ्लक्स इंक्रीज किया मतलब कि फ्लक्स कटिंग हुआ, यानी फ्लक्स में चेंज हुआ, और यदि चेंज हुआ, फ्लक्स में चेंज हुआ, इसलिए इसमें इंड्यूस ईएमएफ होगा। लेकिन जैसे ही स्विच ऑन रहता है t ग्रेटर देन 0 पे, यानी कि स्विच ऑन है, अब ऑन कंडीशन है। ऑन कंडीशन मतलब ये फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा है। समझ पा रहे हैं, फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड, सपोज करिए 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास हो रही हैं, उतनी ही हो रही हैं, लेकिन जैसे ही स्विच ऑन किए थे 0 से 5 पे पहुंचा था, यानी रैपिड चेंज वाज देयर। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, चौथी कंडीशन पे आते हैं, स्विचिंग ऑफ की कंडीशन। स्विचिंग ऑफ बोले तो यानी कि अब हम टैपिंग की को ऑन से अब ऑफ की तरफ ले जाएंगे, यानी हम इसको अब ऑफ करेंगे। ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही थी ऑफ होने से पहले, जैसे हम इसको टैपिंग की को ऑफ कर देंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स 0 हो जाएगा, यानी 5 से 0 चेंज कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, 0 माइनस 5 इक्वल टू -5, यानी कि जैसे ही हम ऑन करते हैं तब भी चेंज होता है, ऑफ करते हैं तब भी चेंज होता है। और चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स हमको जो है कि क्या देता है, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ देता है, एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है इस कॉइल में, जिस कॉइल में इंड्यूस हो जाता है, उस कॉइल में वोल्टेज की वजह से यह सर्किट चूंकि क्लोज है तो सर्किट में एक करंट फ्लो होने लगती है, और इसी करंट को हम इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। इसमें जो वोल्टेज उत्पन्न होता है उसको इंड्यूस्ड वोल्टेज बोलते हैं, और ये जो करंट है उसको इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। ये है करंट और ये वोल्टेज, और ये है रीजन ऑफ प्रोडक्शन या रीजन ऑफ इंडक्शन, आप समझिए। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फैराडेज लॉ। फैराडे ने क्या लॉ दिया था, फैराडे ने 2 लॉ दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, दोनों की हम लोग चर्चा करते हैं कि फैराडे ने आखिर दोनों लॉ क्या दिए हैं। तो ये आपके जो है फैराडे के 2 लॉ हैं, आप चाहें तो इसे स्नैपशॉट ले सकते हैं या इसे नोट कर सकते हैं, मैं समझाता हूँ इसको। समझिए, फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में 2 लॉ दिए थे। जो पहला लॉ है वो क्या कहता है, पहला लॉ कहता है कि व्हेनेवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट चेंजेस, यानी कि जब कभी भी किसी सर्किट में जो जितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है, यदि उसमें चेंज आता है, व्हेनेवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट चेंजेस, यदि चेंज होता है, एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, तो एक ईएमएफ यानी कि एक वोल्टेज इंड्यूस होता है, डेवलप हो जाता है, एंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट्स, यानी कब तक वो बना रहेगा, कब तक डेवलप होता रहेगा या कब तक बरकरार रहेगा वो ईएमएफ, लास्ट सो लॉन्ग एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूज, यानी कि यदि मैग्नेटिक फ्लक्स में जब तक चेंज होता रहेगा तब तक ये जो ईएमएफ है इंड्यूस होता रहेगा या बरकरार रहेगा। जब भी चेंज होना बंद हो जाएगा ईएमएफ 0 हो जाएगा। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। फैराडे का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि यदि आपके पास कोई कॉइल है या कोई भी सर्किट है और इसमें कुछ फ्लक्स हो रहा है, मतलब कुछ फ्लक्स आ रहा है जा रहा है, मतलब फ्लक्स में चेंज हो रहा है, कुछ फ्लक्स लिंक कर रहा है, इससे मतलब फ्लक्स में चेंज हो रहा है। तो सपोज करिए कि जितने भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है, यदि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के अनुसार
यदि उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग, अभी 4 मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन पास हो रही हैं, 5 हो गई, 6 हो गई, 3 हो गई, 2 हो गई, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग यदि चेंज हो रहा है तो ईएमएफ डेवलप होता रहेगा। एंड ईएमएफ तभी तक डेवलप होगा तब तक कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना जारी रहता है। ये कहता है फर्स्ट लॉ। ये थ्योरेटिकल है फर्स्ट लॉ, बेसिकली ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है। सेकंड लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट लॉ इज आल्सो इंपॉर्टेंट, बट थ्योरेटिकली इट्स वेरी इजी, एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड। whenever the linking magnetic flux with respect to a coil is changing, the magnetic flux will induce an EMF in the coil, and this induced EMF lasts so long as the magnetic flux continues to change। यानी जब तक चेंज होता रहेगा तब तक फ्लक्स, तब तक ईएमएफ डेवलप होता रहेगा। पहला था लॉ, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है समझना। यही था कि यदि फ्लक्स लिंक करने वाला कॉइल में फ्लक्स जो लिंक कर रहा है, यदि फ्लक्स चेंज हो रहा है, इंड्यूस होगा ईएमएफ, कोई नहीं रोक सकता ब्रह्मांड में। यदि फ्लक्स चेंज हो रहा है तो कोई नहीं रोक सकता ईएमएफ जनरेट होने से। ईएमएफ को जनरेट होना ही है, यानी ईएमएफ इज जनरेटेड, आपको मैं मानना ही है। नाउ कम टू द सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है वो मैं बताता हूं। फैराडे का सेकंड लॉ इज मैथमेटिकली, एंड ये इंड्यूस्ड ईएमएफ फर्स्ट लॉ में करा दिए हैं, इसी को वो बता रहे हैं कि कितना उत्पन्न होता है। फैराडे का फर्स्ट लॉ ने कहा क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स यदि चेंज होता है ईएमएफ डेवलप होगा, तो कितना होगा इस बात को सेकंड लॉ में बताया है उन्होंने। तो सेकंड लॉ क्या कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि वोल्टेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंड्यूस्ड इन द सर्किट में या कॉइल में is directly proportional to the rate of change of the magnetic flux with the circuit। यानी कि किसी भी सर्किट में इसमें कितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो बताता है आपको फैराडे के सेकंड लॉ में। मैग्नीट्यूड को हम लोग डिस्कस में लगते हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड वाइज कितना चेंज हो रहा है, कितना ईएमएफ जो है ईएमएफ को हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। ये क्या है, ईएमएफ क्या है, बेसिकली वोल्टेज है। वोल्टेज का मतलब एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ईएमएफ इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। उन्होंने बताया था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सर्किट है, किसी सर्किट में कितना इंड्यूस होगा, क्यों होगा उन्होंने बताया पहले लॉ में। क्यों होगा, क्योंकि फ्लक्स में चेंज हो रहा है, लिंकिंग फ्लक्स चेंज हो रहा है। कितना इंड्यूस होगा, उन्होंने बताया कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन फ्लक्स के, यानी कि चेंज इन फ्लक्स के, यानी FLUX, ठीक है, चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। उन्होंने ये बताया था कि फ्लक्स टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज हो रहा है उसी को हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं, या उतना ही, यानी E इज प्रोपोर्शनल टू d फाई, मतलब चेंज इन फ्लक्स अपॉन dt, यानी चेंज इन टाइम। इसको आप डेल फाई अपॉन डेल t भी लिख सकते हो, दैट्स अप टू यू। यानी डेल मतलब चेंज होता है, मैं बता चुका हूं, डी मतलब भी चेंज हुआ, यानी कि फ्लक्स में कितना चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह आते हैं, हम क्या है, कंजर्वेशन ऑफ लॉ की वजह से एक हम लोग माइनस साइन लगाते हैं। मैं बता रहा हूं, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। दिस इज द वंडरफुल कंक्लूजन फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। और आप जब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है या अल्टरनेटिंग करंट है, आप इसको भूल नहीं सकते। E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। एक क्वाइल में यदि फ्लक्स चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कितना इंड्यूस होगा ईएमएफ, वो ये फार्मूला, ये इक्वेशन बताता है। E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, चेंजिंग द फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यदि हमारे पास नंबर ऑफ क्वाइल एक से ज्यादा है, इफ द नंबर ऑफ क्वाइल इज मोर देन 1, क्या करोगे आप, n से मल्टीप्लाई। सपोज हमारे पास n है, एक क्वाइल जो है हमारे पास जो है एक टर्न नहीं बल्कि n टर्न्स है, तो आप लिख सकते हो E इज इक्वल टू माइनस n डी फाइव ओवर डी टी, यानी कि डी फाइव n डी फाइव बाई डी टी इतना। यानी कि यदि हम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को बढ़ाते जाएं, यदि हम मैग्नेट जो हमारा सर्किट के पास आ रहा था, मैग्नेट को हम तेजी से आसपास ले आए तो फ्लक्स तेजी से बढ़ जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा बढ़ेगा। यदि हम लोग मैग्नेटिक नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दें, यानी कॉइल को यदि हम बढ़ा दें, एक कॉइल, दो कॉइल, तीन कॉइल, चार कॉइल, नंबर ऑफ कॉइल इफ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग,
व्हाट विल हैपन, इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो इंक्रीज कर जाएगी। ये दो बातों पे डिपेंड करता है, एक रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, दूसरा नंबर ऑफ कॉइल पे डिपेंड करता है। तो ये हुआ आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसकी यूनिट कितनी होती है, वोल्ट होती है इसकी भी यूनिट, ठीक है, इसकी भी यूनिट वोल्ट होती है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ईएमएफ मैं बता दिया आपको, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर आप थोड़ा सा देखें तो सपोज करिए टाइम t पे फ्लक्स φ1 है, टाइम t1 पे सपोज करिए फ्लक्स इसके पास φ1 है, यानी लिंकिंग फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू ए कॉइल। सपोज करिए कॉइल है अपने पास, ठीक है, एक कॉइल है, ठीक है, जिसमें सपोज करिए n नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, ठीक है, उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, मैं गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है, n नंबर ऑफ टर्न्स है, n नंबर ऑफ टर्न्स है। कहने का मतलब यदि t1 टाइम पे φ1 नंबर ऑफ फ्लक्स लिंक कर रहा है इससे, t समय बाद, t टाइम के बाद, अब ये जो नंबर ऑफ फ्लक्स है जो लिंक कर रहा है वो φ2 हो गया, बढ़ गया या घट गया, कुछ भी हो सकता है, हमें चेंज से मतलब है, ठीक है। तो अभी जो ईएमएफ इंड्यूस होगा इज इक्वल टू माइनस चेंज इन द फ्लक्स, फ्लक्स में कितना चेंज हुआ, यानी φ2 माइनस φ1, फाइनल माइनस इनिशियल ही आपको चेंज देता है, ये बात तो आपको भली भांति पता है। तो बाद में φ2 था, पहले φ1 था, यानी E इज इक्वल टू माइनस क्यों लगा, क्योंकि हमने बताया कि ये माइनस है, अभी मैं बताता हूँ माइनस क्यों लगाते हैं, माइनस लगाते हैं वो याद रखिए आप। E इज इक्वल टू माइनस φ2 माइनस φ1 अपान d2 माइनस d1, यानी कि समय में चेंज। तो मैंने बताया कि t टाइम बाद, यानी चेंज कितना हो रहा है, यानी t समय पर, यानी आप लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस डेल फाई बाई टी, कुछ भी आप लिखिए। चूंकि नंबर ऑफ टर्न्स हमने n मान रखा था तो E इज इक्वल टू माइनस n डेल फाई बाई डेल टी, या इसी को हमने t भी मान लिया है। कुछ भी लिखिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। उम्मीद है आप इस बात से सहमत होंगे। पहला लॉ क्या कहता था, पहला लॉ फैराडे का ये बोला कि यदि किसी कॉइल के जो लिंकिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें चेंज किया जाए तो एक वोल्टेज इंड्यूस होगा, जिसे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ के नाम से जानते हैं, विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है। दूसरा लॉ ये कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो कितना होगा, इसको बताता है। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होगा, यानी E इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। और हमने इसको हटा के बताया कि माइनस डी फाई बाई डी टी कर सकते हो माइनस के साथ, और चूंकि E इज इक्वल टू माइनस ऑफ n लगा दिया, क्योंकि यदि कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो उतने ज्यादा प्रोड्यूस होगा ना। एक कॉइल है तो E हो रहा है, दो कॉइल है तो 2E, 3 कॉइल है तो 3E, यानी n कॉइल है तो n ही, मतलब n से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंस EMF इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो E इज इक्वल टू माइनस n डी फाई बाई डी टी। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द नेगेटिव साइन। और जो नेगेटिव साइन है इसकी इंपोर्टेंस को समझिए। नेगेटिव साइन ये बताता है, एक्चुअली नेगेटिव साइन के पीछे एक लॉ है जिसको हम लेंज लॉ बोलते हैं, और लेंज लॉ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लेंज लॉ आखिर है क्या, और लेंज लॉ के वजह से ये नेगेटिव साइन आया है। तो इंपोर्टेंस ऑफ नेगेटिव साइन वी आर गोइंग टू टॉक इन द नेक्स्ट वीडियो। यहाँ नेगेटिव साइन क्यों है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, लेंज लॉ क्या कहता है, आदि सारे जो भी पॉइंट्स हैं हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, इस पॉइंट को हमें याद है कि आपको बताना है, ठीक है। अभी हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ये नेगेटिव साइन का इंपॉर्टेंस, और ये जो है कि लेंज लॉ क्या है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, तथा और सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल नोट करते हैं। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए ये क्वेश्चन है आपके लिए, नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं, कह रहा है कि ए मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रेडिंग अ कॉइल चेंजेस फ्रॉम 12 into 10 raised to power minus 3 वेबर टू 6 into 10 raised to power, यानी कि 12 मिली वेबर से 6 मिली वेबर, यानी 12 से 6 मिली वेबर जो है चेंज होता है, कितने में, मैग्नेटिक फ्लक्स में। कह रहा है विद इन ए टाइम पीरियड ऑफ 0.1 सेकेंड, इतने सेकेंड में। नाउ यू हैव टू टेल कि हाउ मच इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी देयर, यानी कि ईएमएफ जो इंड्यूस होगा कॉइल में, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, 12 से 6 हो गया है। तो जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स, पहला बताया था लॉ, यदि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है किसी कॉइल में लिंक होने वाला तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। दूसरा लॉ ये बताता है फैराडे का कि कितना होगा, तो कितना बताया था, E इज इक्वल टू माइनस
डी फाई यानी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन डी टी, ठीक है, यानी ई इज इक्वल टू माइनस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। आप बताइए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बोले तो फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, तो फाइनल कितना है 6 इंटू 10⁻³ माइनस इनिशियल कितना है 12 इंटू 10⁻³ इजंट इट? यस, यानी 6 इंटू 10⁻³ प्रारंभिक नहीं बल्कि अंतिम है और ये प्रारंभिक है। अपॉन चेंज इन टाइम पीरियड कितना समय लग रहा है? समय लग रहा है आपका 0.01 सेकेंड। जैसे ही आप इसको हल करेंगे आपको मिलेगा यहाँ से 6 इंटू 10⁻³ अपॉन 0.01। इसको आप हल करिए, हल करेंगे तो आप 100 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/10 मिल जाएगा, यानी आप लिख सकते हो 0.6, यस यस 0.6 वोल्ट, ठीक है। ये है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, यानी कि कॉइल में जो फ्लक्स लिंक कर रहा था शुरू में 12 था, बाद में समय 0.01 सेकंड के बाद 6 मिली वेबर हो गया। तो कह रहा है कि उस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स ने कितना इंड्यूस ईएमएफ, कितना ईएमएफ को इंड्यूस किया, यानी विद्युत वाहक बल कितना प्रेरित हुआ, उसको हमने ज्ञात किया था E = -d∅/dt। दिस इज द इक्वेशन वी कंक्लूडेड, वी डेराइव्ड फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। फैराडे के सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हमने E = -d∅/dt लिया और इसमें हमने रखा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स और इसलिए में रखा हमने चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम मतलब कितना समय लगा, समय ही आपको दे दिया है, यानी 0.01 सेकेंड। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स फाइनल माइनस इनिशियल यानी +6 मिली वेबर अपन 0.01 सेकेंड। तो इस तरह से इसको जब हमने हल किया तो 0.6 यानी कि करीब करीब 600 मिली वोल्ट जो है वोल्टेज डेवलप होगा, यानी कि 0.6 वोल्ट जो है वोल्टेज, यानी आधा वोल्ट से भी ज्यादा वोल्टेज जो है डेवलप हो जाएगा किसी भी कॉइल में जितना भी इसमें चेंज हो रहा है। उम्मीद है ये पोर्शन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नेगेटिव साइन का इंपॉर्टेंस हम बताने जा रहे हैं आपको और साथ ही साथ बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और लेंज लॉ क्या है, इसको लेंज लॉ को ही हमारे राजेश सर भस्मासुर का नियम कहा करते थे, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए आप MS एकेडमी में।